बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने डिस्कस करना है ह्यूमन स्केलेटन के एक पोर्शन को। बेसिकली ह्यूमन स्केलेटन की जब हम बात करें तो ये बोनी स्केलेटन है, हड्डियों से मिलकर बना है। और हमारी बॉडी में जो आमतौर पे हड्डियाँ होती हैं वो तकरीबन 206 हड्डियाँ होती हैं। आगे इन 206 हड्डियों को दो बड़ी डिवीज़न में डिवाइड किया गया। एक डिवीज़न का नाम है एक्सियल स्केलेटन और दूसरे का नाम है अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन का मतलब है जो मेन एक्सिस में हो, और जो चीज़ मेन एक्सिस से बाहर निकली हो उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं अपेंडिजेस। ठीक है, जैसे अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो इंसान की खोपड़ी और इंसान का जो धड़ है ये मेन एक्सिस है, लेकिन इंसान के जो बाजू हैं और बाजू जिन कंधों के साथ अटैच होते हैं वो अपेंडिजेस हैं। इसी तरह इंसान के जो टांगे हैं और टांगे जिस हिप बोन्स के साथ अटैच होती हैं तो ये अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं। यानी हमारा हेड और हमारा जो धड़ है ये एक्सिस है, और हमारे जो कंधे और बाजू और हिप्स और हिप बोन और टांगे ये हमारे अपेंडिजेस में आते हैं। क्लियर। अब देखना ये है कि मेन एक्सिस में कौन कौन से पार्ट को हम डिस्कस करेंगे ख़ासतौर पे स्केलेटन से रिलेटेड, और जो अपेंडिकुलर है उसमें आज हमने सिर्फ एक्सियल स्केलेटन के पार्ट्स को डिस्कस करने हैं। तो एक्सियल स्केलेटन को नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये एक्सिस ऑफ बॉडी के अंदर पाया जाता है, या ये एक्सिस ऑफ बॉडी बनाता है, और इसके जो बोन्स है उसने सपोर्ट और प्रोटेक्ट करना है हेड रीजन को, नेक रीजन को, चेस्ट को। अच्छा, इसके अंदर जो चीज़ें शामिल हैं, स्कल सबसे पहले हमारी जो खोपड़ी है। अच्छा, जब हम खोपड़ी की बात करें तो उसमें 22 बोन्स होती हैं। आगे उसके दो बड़े पोर्शन हैं, एक सर वाला हिस्सा इसको क्रेनियम कहा जाता है, एक चेहरे वाला हिस्सा इसको फेस कहा जाता है। ठीक है, जो हड्डियाँ क्रेनियम के अंदर है वो क्रेनियल बोन्स कहलाती हैं, और जो हड्डियाँ फेस के अंदर है वो फेशियल बोन कहलाती हैं। अगर हम बात करें ये 22 को जो दो पोर्शन में डिवाइड किया, क्रेनियल बोन्स इसमें 8 हड्डियाँ और फेशियल बोन इसमें 14 हड्डियाँ। अच्छा, अगर ये जो क्रेनियल बोन्स हैं आगे इसमें कुछ अनपेयर्ड हैं, कुछ पेयर्ड हैं, कुछ सिंगल हैं, कुछ पेयर्ड हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास जो बोन है फ्रंटल, ये जो माथे की बोन है ये फ्रंटल बोन कहलाती है। अच्छा, ऑक्सीपिटल, ये जो पीछे गुद्दे की जो बोन है ये वाला पीछे ये वाला जो हिस्सा है ये ऑक्सीपिटल बोन कहलाती है। उसके बाद स्फिनॉइड की बात करें, हमारे ये जो नोज़ हमारी आँखें, इसके बैक साइड पे एक बटरफ्लाई शेप बोन होती है। यानी ये तो आगे तो चेहरा आ जाता है ना, ये जो नोज़ है हमारी आंखों के मुख्तलिफ पोर्शन ये तो आ जाते हैं फेशियल पार्ट के अंदर, लेकिन इनके बिल्कुल बैक साइड पे सर के अंदर एक बटरफ्लाई शेप बोन है जिसको स्फिनॉइड बोन कहा जाता है। क्लियर। इसी तरह एथमॉइड बोन, ये जो हमारी आंखें जहाँ मिल रही हैं, कान, ये जो नाक हमारा इस जगह, इसके बिल्कुल साइड पे एक छोटी सी बोन है अंदर की तरफ हमारे सर के अंदर, तो उस बोन को कहा जाता है एथमॉइड बोन। तो ये सारी हड्डियाँ सिंगल सिंगल है, फ्रंटल माथे की, ऑक्सीपिटल पीछे गुद्दी की हड्डी, उसके बाद स्फिनॉइड ये हमारे इस पोर्शन में आंखें और नोज़ के बिल्कुल बैक साइड पे बटरफ्लाई शेप बोन है, और एथमॉइड ये हमारी आंखों के दरमियान एक छोटी सी बोन है, इसको हम कहते हैं एथमॉइड बोन। अच्छा, पियर्ड की बात करें, पेराइटल, ये जो हमारा मेन हेड का पोर्शन है, ठीक है, ये दो हड्डियों पर मुश्तमिल है, एक लेफ्ट पेराइटल और एक राइट पेराइटल, तो ये पियर्ड हैं। उसके बाद हमारे पास टेम्पोरल, उसके बाद टेम्पोरल जहाँ हमारे कान लगे हुए हैं, टेम्पोरल कनपट्टी की हड्डी इसको कहा जाता है। ठीक है, एक यहाँ है और एक यहाँ, तो ये भी पेयर की शक्ल में मौजूद होती। तो टोटल हमारे पास 4 अनपेयर्ड हैं और 2 पेयर्ड हैं, तो इस तरह ये 8 हड्डियाँ होगी। अच्छा, फेशियल बोन्स में 6 पेयर्ड हैं, 6 पेयर्ड का मतलब 12, और 2 अनपेयर्ड हैं तो 2 ये, तो 14 हड्डियाँ हमारे फेशियल बोन्स में आती हैं, ये हमारे फेस में आती है। पैलाटाइन, हमारा ये जो तालू है ना, ये जहाँ ज़ुबान आगे ऊपर टकराती है, यानी हमारे जो दांत है ऊपर वाले उनके पीछे वाला जो हिस्सा है, ये इसके थोड़ा सा पीछे करके एक बोन होती है सख्त सी, जहाँ ये इसको हम कहते हैं पैलाटाइन, और ये भी पेयर की शक्ल में होती है। 2 पार्ट हैं इसके, लेफ़्ट और राइट। मैक्सिला ऊपर वाले जबड़े को कहा जाता है। मैक्सिला में हमारे जहाँ दांत अटैच होते हैं, ये मूंछ वाला एरिया और नाक के थोड़ा सा सराउंडिंग का एरिया, ये सारा ऊपर वाला जबड़ा है, ये सारा हिस्सा, इसको मैक्सिला, और ये भी 2 बोन्स पर मुश्तमिल होता है, पेयर्ड है। लैक्रिमल का लैक्रिमेशन कहते हैं आंसू को, तो ये बोन यहाँ होती है जहाँ से आंसू निकलते, एक यहाँ बोन है और एक यहाँ करके बोन्स है, तो ये भी 2 हैं, तो ये भी पेयर्ड होंगी। नेज़ल हमारी ये वाली हड्डी,
ये भी दो बोन्स पर मुश्तमिल है, ये आपस में ऐसे जुड़ी हुई। इन्फीरियर कॉन्का, हमारे अगर नाक को उतार दें तो एक यहाँ करके और एक यहाँ करके, तो छोटी छोटी बोन्स है, ठीक है। जहाँ ये वाला पोर्शन, जहाँ ये हमारे नाक यहाँ करके ना अंदर करके दो छोटी छोटी हड्डी हैं, उनको इन्फीरियर कॉन्का कहा जाता है। ज़ाइगोमैटिक, ये हमारी चीक बोन, ये वाली जो चीक बोन्स है इसको चीक बोन भी कहा जाता है, ज़ाइगोमैटिक। तो दो हैं, तो ये भी पेयर्ड की शक्ल में होंगी। अच्छा, अनपेयर्ड, ये जो हमारा नीचे वाला जबड़ा है, जहाँ ये मेरी समझ लें दाढ़ी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक ही हड्डी है, एक ही हड्डी। ऊपर वाले जबड़ा पेयर है, दो छोटी छोटी हड्डियों से मिलके बना है, लेकिन ये एक बड़ी सी हड्डी है, इस कान से शुरू होती है और यहाँ से यहाँ तक जाती है, वूमर। अच्छा, उसके बाद इसको मैंडिबल कहा जाता है, नीचे वाले जबड़े को। वूमर, अगर हमारा ये नाक उतार दें तो एक बिल्कुल सीधी सी हड्डी है, जो नेज़ल बोन है वो तो ऊपर करके लगी हुई है, लेकिन अंदर करके एक हड्डी है, तो उसको कहा जाता है ये वूमर है। तो ये टोटल हमारे पास 22 हड्डियाँ हो गई स्कल के अंदर। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारी कान में कुछ हड्डी, और कान के मिडल पोर्शन में, क्योंकि कान के 3 है ना, एक्सटर्नल एयर, मिडल एयर और इनर एयर। तो मिडल एयर में 6 हड्डियाँ, 3 पेयर की शक्ल में, यानी 3 इधर हैं 3 इधर हैं। और कान की हड्डियों को ऑसिकल्स कहा जाता है, और इसके नाम के इंकस, स्टेप्स और मेलियल। तो ऑसिकल ये ऑडिटरी ऑसिकल्स कहलाते हैं। ऑडिटरी का वर्ड हमेशा कान से रिलेटेड होता है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, और ये ऑडिटरी ऑसिकल्स हैं, क्लियर। उसके बाद नेक बोन, ये इसको हाइड बोन भी कहा जाती है, इसको लिंगुअल बोन भी कहा जाता है, लिंगुअल बोन। अच्छा, हाइड बोन, और ये हमारी जो स्कल है उसकी बेस पर मौजूद होती है, और यानी बेस से मुराद ये जो हमारी ज़ुबान है ये इसके बिल्कुल नीचे मौजूद, और ये वो हड्डी है जो बिल्कुल अलहदा है, हमारे हेड के किसी भी पोर्शन के साथ ये आर्टिकुलेशन नहीं करती, जॉइंट नहीं बनाती। आर्टिकुलेशन का क्या मतलब है? जॉइंट नहीं बना। जैसे आपको ये डायग्राम नज़र भी आ रही होगी, तो इसमें जो हाइड बोन है ये किसी भी पार्ट के साथ कनेक्टेड नहीं, यानी ये हमारी यहाँ करके होती, ये पूरी स्कल की जो बेस है ना यहाँ करके ये मौजूद होती है। अच्छा, वर्टिब्रल कॉलम, ये हमारे रीढ़ की हड्डी है, इसमें 33 वर्टिब्री हैं, और इनको 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया, और ग्रुप बनाए गए हैं रीजन के लिहाज से। जैसे सबसे पहले सर्विकल, ये हमारी नेक रीजन में है, इनकी तादाद है 7, और 7 में से जो पहला वर्टिब्री है उसको एटलस कहा जाता है, और दूसरा जो है एक्सिस कहलाता है। वरना आमतौर पे जो वर्टिब्री हैं उनको नाम दिया जाता है C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7। तो जो C1 है और C2 है, C से मुराद सर्विकल, जो C1 और C2, C1 एटलस है और C2 एक्सिस है। फिर हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम का वो पोर्शन जो चेस्ट के पीछे है, यानी चेस्ट रीजन में है, तो ये 12 है। थोरेक्स का मतलब चेस्ट रीजन, और ये जो 12 है ये रिब्स के साथ, हमारे 12 पेयर ऑफ रिब्स जो बैक साइड पे जाके इसके साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये जो 12 वर्टिब्रीज हैं ये हमारे रिब्स के साथ भी अटैच होते हैं। लंबर, ये पेट वाले रीजन के पीछे जो वर्टिब्रल कॉलम का हिस्सा है ये लंबर कहलाता है, और इसमें 5 हैं एब्डोमिनल रीजन के पीछे, और इसकी तादाद 5 है। अच्छा, उसके बाद सैक्रम और कॉक्साइकल या कॉक्सीजियल। पहले एक बात ध्यान में रखेंगे, जो हिप बोन्स है ना, हिप बोन्स, वो हिप बोन सारी मिलके पेल्विक गर्डल बनाती हैं, पेल्विक रीजन बनती है। पेल्विक गर्डल का मतलब क्या होता है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और जो हिप बोन्स है ये हम आगे पूरा पेल्विक गर्डल को डिस्कस करेंगे। तो हिप बोन पेल्विक गर्डल्स बनाती हैं, या पेल्विक गर्डल हिप बोन्स को ही कहा जाता है आपसे इन शॉर्ट। वर्टिब्रल कॉलम का वो हिस्सा जो पेल्विक गर्डल के अंदर मौजूद है, पेल्विक गर्डल के अंदर मौजूद है, उसको पेल्विक वर्टिब्री कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? पेल्विक। और इसमें 9 वर्टिब्री होते हैं। कितने होते हैं? 9 वर्ट। यानी हमारा वर्टिब्रल कॉलम का कुछ हिस्सा जो पेल्विक गर्डल है, पेल्विक बोन्स हैं, उनके अंदर होता है, और उस वर्टिब्रल कॉलम के हिस्से में 9 वर्टिब्री होते हैं, जिनको क्या कहा जाता है? पेल्विक वर्टिब्री। आगे ये जो 9 हैं ये 2 ग्रुप में डिवाइड हैं। पहले जो 5 हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये फ्यूज होके एक अलग ग्रुप बनाते हैं, और इस ग्रुप को कहा जाता है सैक्रल रीजन। ठीक है, टोटल हमारे पास पेल्विक वर्टिब्री कहते किसको है? जो पेल्विक गर्डल के अंदर जो वर्टिब्रल कॉलम का हिस्सा आता है, यानी हिप बोन्स के अंदर जो वर्टिब्रल कॉलम का हिस्सा आता है, तो उन वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो वर्टिब्री होते हैं वो पेल्विक वर्टिब्री कहलाते हैं।
आगे ये 9 है और 9 दो ग्रुप में डिवाइड है। पहले जो 5 है वो फ्यूज होके सैक्रम बनाते हैं और ये हिप बोन्स को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, आप ये समझिए ये पेल्विक गर्डल का बैक भी बना रहा है, यानी ये आप कह सकते हैं ये जो दो हिप बोन्स हैं, एक इधर से आती है एक इधर से आती है, तो दरमियान में ये सैक्रम के साथ कनेक्टेड है। तो ये बैक ऑफ पेल्विक गर्डल भी बनाते हैं, बैक ऑफ पेल्विक गर्डल भी बना रहे। ठीक है, तो 5 फ्यूज हैं आर्टिकुलेट, ये जॉइंट बनाते हैं विद हिप बोन्स। और ये जो बोन है हिप जिसके साथ ये बनाते हैं इसका नाम इलियम बोन है। तो इलियम के साथ ये जो एक आर्टिकुलेशन करते हैं, टू फॉर्म, आर्टिकुलेशन का मतलब टू फॉर्म जॉइंट, और ये पेल्विक की बैक बना रहे होते हैं, जैसे आपको डायग्राम में नज़र भी आ रहा होगा। अच्छा, फिर उसके बाद जो नीचे वाले 4 हैं वो भी फ्यूज़ होते हैं। जैसे 5 फ्यूज़ हैं तो नीचे वाले जो 4 हैं ये भी फ्यूज़ होके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कॉक्सेक्स। और इसमें जो वर्टिब्री होंगे वो कॉक्सीजियल वर्टिब्री कहलाते हैं, और ये भी फ्यूज़ हैं। और इनकी तादाद कितनी है? 4 फ्यूज वर्टिब्री आल्सो कॉल्ड एज, और इसको टेल बोन भी कहा जाता है। जो कॉक्सीजियल वर्टिब्री के कॉम्बिनेशन से एक स्ट्रक्चर बना है, इसको टेल बोन भी कहा जाता है। क्लियर? तो ओवरऑल हमारे पास 33 हो गए, 7 ये, 12 ये, 19, 5 ये, 24 और 9 ये। तो 24 में 9 ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली 33 बन जाएंगे। लेकिन चूंकि ये फ्यूज होते हैं इस वजह से काफ़ी सारी बुक इनको अलग-अलग बोन्स कंसिडर नहीं करती, बल्कि इनको एक एक बोन ही कंसिडर करती। यानी है तो इसमें 9 वर्टिब्री, लेकिन चूंकि वो फ्यूज है तो सैक्रम एक बोन है और कॉक्साइजियल एक बोन है। ठीक है, अगर हम इनको अलग-अलग 9 बोन कंसिडर करें तो फिर हमारे पास 206 वाला फिगर पूरा नहीं होगा, फिर हड्डियों की तादाद हो जाएगी 213। क्लियर? उसके बाद रिब केज में 24 रिब्स हैं और एक क्या है? स्टर्नम है। स्टर्नम चेस्ट बोन भी कहलाती है, और ये एक लंबी सी हड्डी है, फ्लैट बोन है, और ये हमारे चेस्ट के बिल्कुल दरमियान में होती है। ये जो हमारा रीजन है ना, ये वाला जहाँ आमतौर पर बटन वगैरह लगे होते हैं मेल के अंदर, तो ये चेस्ट बोन या स्टर्नम कहलाती है। उसके बाद जो रिब्स हैं आगे तो वो स्टर्नम के साथ कनेक्टेड होते हैं, और जो पीछे हैं एंटीरियर साइड पे आगे की तरफ वो किसके साथ कनेक्टेड होते हैं? स्टर्नम के साथ, और पीछे कनेक्टेड होते हैं थोरेक्स वर्टिब्री के साथ। ठीक है, ये बात अभी हमने डिस्कस की थी कि हमारे जो रिब्स हैं 12 पेयर हैं, तो ये जो 12 वर्टिब्री हैं तो एक पेयर एक वर्टिब्री के साथ क्या होगा? पोस्टीरियर साइड पे, बैक साइड पे कनेक्टेड होगा। ठीक है, आगे ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब्स में क्या फ़र्क है? जैसे आप ये समझ लें कि ये हमारे पास स्टर्नम है, या इसको चेस्ट बोन भी कहा जाता है, या बाद दफ़े इसकी टाई की शेप होती है इस वजह से इसको टाई बोन भी कहा जाता है। जो पहले 7 पेयर, टोटल 12 हैं, पहले जो 7 पेयर हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। अच्छा, आमतौर पे बोन स्टर्नम के साथ तो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती, लेकिन जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ अभी मैं बताता हूँ क्या मतलब है मेरी बात का। 1 2 3 4 5 6 और ये हमारे पास 7। तो ये जो 7 पेयर हैं ये जिस स्ट्रक्चर के ज़रिए से कनेक्टेड होते हैं उसको हम कहते हैं कोस्टल आर्च, और हर रिब एक अलग से कोस्टल आर्च के साथ कनेक्टेड होता है। यानी ये जो 14 की 14 हैं ये छोटी छोटी कोस्टल आर्च के साथ ये क्या होंगे? कनेक्टेड होंगे। क्लियर? यानी ये सारे के सारे सेपरेट, लेकिन जो आगे 7 8 और 9 8 9 10 हैं, 1 2 3 1 2 3, तो ये फिर एक बड़ी सी कोस्टल आर्च के जरिए से कनेक्टेड होते हैं। यानी ऊपर में 7 के साथ ये अपनी सेपरेट कोस्टल आर्च के साथ कनेक्टेड होते हैं, लेकिन जो 8 9 10 हैं वो पहले एक कॉमन कोस्टल आर्च बनाते हैं, उसके बाद वो स्टर्नम के साथ क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। तो जो डायरेक्टली अपनी कोस्टल आर्च के साथ कनेक्टेड हैं तो उनको कहा जाता है ट्रू रिब्स, लेकिन जो हमारे पास 8 9 10 एक कॉमन कोस्टल आर्च के जरिए से कनेक्टेड है इनको कहा जाता है फॉल्स रिब्स। और उसके बाद जो आखिरी 2 हैं 11th और 12th वो किसी के साथ कनेक्टेड ही नहीं होते। हाँ, बैक साइड पे वो वर्टिब्री के साथ कनेक्टेड होते हैं, लेकिन फ्रंट साइड पे ये स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होते, इनको कहा जाता है फ्लोटिंग रिब्स। तो ये हमारे पास 7 पेयर सेपरेट कोस्टल आर्च के साथ कनेक्टेड हैं, और जो 8 9 10th है ये कॉमन कोस्टल आर्च के साथ कनेक्टेड हैं, और जो 2 हैं वो कनेक्टेड ही नहीं हैं।
तो इस तरह हमारे पास जो 12 पेयर ऑफ रिब है उनकी 3 कैटेगरी, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। अच्छा, थोड़ी सी काउंटिंग कर लेते हैं। हमारे पास 22 हड्डियाँ हैं, 22 हड्डियाँ स्कल के अंदर, ठीक है, और 25 हड्डियाँ हैं हमारे रिब केज के अंदर, एक स्टर्नम और 24 रिब्स। 25 कितने हैं रिब केज के अंदर, ठीक है। तो ये कितनी होगी हमारे पास 47। 6 हड्डियाँ हमारे एयर के अंदर हैं, एयर, तो ये होगी 53, और एक हाइड बोन है, ये होगी हमारे पास 54, ठीक है। उसके बाद जब हम वर्टिब्री की बात करें तो 7 सर्विकल हैं, तो ये हमारे पास होगी 61, और 12 थोरेक्स हैं, ये होगी हमारे पास 73, और 5 हैं हमारे पास नंबर, ये होगी 78, ठीक है। अब मैंने बताया था सेक्रम और कॉक्सेक्स, उसमें 5 और 4 तो हैं, लेकिन हम उनको आमतौर पे एक एक बोन कंसीडर करते हैं। तो 78 में एक सेक्रम बोन और एक कॉक्सेक बोन या टेल बोन इसको कहा जाता है। तो 80 हमारे पास बोन्स हैं, क्लियर। 80 बोन्स हमारे पास हमारे पूरे एक्सियल स्केलेटन के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उन 9 को सेपरेट काउंट करेंगे तो फिर वो बन जाएंगी 87, फिर वो क्या बन जाएगी। अब हमारा जो दूसरा स्केलेटन है वो 126, उसमें तो बोन्स हैं, तो ये तो बन जाएंगे 213। लेकिन अगर हम 80 के लिहाज से चले तो 126, तो ये बनेंगे 206। अच्छा, एक इंटरप्रिटेशन और भी की जाती है, बाकी जितनी भी हमारे पास बोन्स है ना, एक कान की बोन्स को और एक हाइड बोन को छोड़ के बाकी बोन्स हमारे मेन स्केलेटन का पार्ट है। ये जो एयर बोन्स है और हाइड बोन है, ये हमारे स्केलेटन के साथ अटैच नहीं है, इनका हमारे स्केलेटन के साथ कनेक्शंस नहीं है। तो बाज़ दफ़ा ये जो मिडल ईयर की बोन्स हैं, और आप कह सकते हैं कि ये जो हाइड बोन है, ये स्केलेटन से हम एक्सक्लूड कर देते हैं। अच्छा, जब स्केलेटन से इन 7 बोन्स को एक्सक्लूड करते हैं तो फिर हम इनको 9 सेक्रम को 5 वर्टिब्री कंसिडर करते हैं, और कॉक्सेक्स को हम 4 वर्टिब्री कंसिडर करते हैं। तो इस तरह हमारे पास अगर हम 7 वो निकाल दें तो फिर अगर हम 33 वर्टिब्रेट के साथ हम कैलकुलेशन करेंगे फिर भी 206 बनती है। तो अभी ये 2 तरह की इंटरप्रिटेशन है। बाज़ बुक्स क्या करती हैं, सेक्रम और कॉक्सेक्स को एक एक हड्डी मानती है, वो मिडल एयर को भी इंक्लूड करती हैं और हाइड बोन को भी इंक्लूड करती हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल 206 का फिगर आता है। लेकिन बाज़ बुक्स क्या करती हैं कि मिडल एयर की जो बोन्स हैं 6 उनको निकाल देती हैं, हाइड बोन को भी निकाल देती हैं, लेकिन फिर वो सेक्रम को 5 वर्टिब्री या 5 बोन्स कंसीडर करती हैं, और जो कॉक्सेक्स है या टेल बोन है उसको 4 बोन्स का मजमूआ कंसीडर करती हैं, तो तब भी 206 बनेगा। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो बुक्स हैं उनमें 206 को कैलकुलेट करने के मुख्तलिफ मेथड हैं। तो ये आप लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमारी जो हड्डियों की 206 वो फिगर है जो कॉमन है, आपकी मर्ज़ी आप इसको किस तरह बनाते हैं 206 को। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।